नमस्कार। मैं प्रगति बच्छावत शेर शराबा मंच के लिए आपके समक्ष फिर से हाजिर हूं। पिछली कड़ियों में हमने चर्चा की बचपन के डरों की, और इस कड़ी में चर्चा करने जा रहे हैं कि बचपन के वे सारे डर हम पर, हमारी पिछली पीढ़ी पर और हमारे आने वाली पीढ़ी पर किस तरह प्रभाव डाल चुके हैं और अब तक प्रभाव डाले जा रहे हैं। तो 90 के दशक और उससे पहले की सारी पीढ़ियां जो अब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं, जो किसी एक डर के साथ बड़े हुए हैं, बूढ़े भी हो चुके हैं, उन्होंने इस डरों से निपटने के लिए क्या किया। मेरे राय में जो सबसे पहला डर उनको लगा वो था द फियर ऑफ लूजिंग द नेक्स्ट जनरेशन, और इसके चलते उन्होंने उस जनरेशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ये कंट्रोल किया कैसे? सबसे आसान तरीका था कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, शारीरिक दंड। आपने सुना होगा कि कई बार मेरे जनरेशन के, मेरे से पहले जनरेशन के और जेन जी भी एक वाक्य बहुत कॉमन तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये काम नहीं हुआ ना तो मार पड़ेगी, अब तो पिटाई होगी। सोचिए शारीरिक दंड का डर किस कदर हमारे मन में घर कर चुका है। इस डरों के साथ बड़े होते होते इन्हीं डरों ने एक विशियस सर्कल तैयार कर दिया है। हम एक इस तरह के वर्तुल में फंस चुके हैं जहां पे इस डर ने और कई डरों को पनपा दिया है। वो डर है फैसले का डर, द फियर ऑफ जजमेंट्स। भेदभाव का डर, बेटा और बेटी में भेदभाव। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ कंट्रोलिंग। और इसके चलते जो बिहेवियरल पैटर्न्स में चेंजेस आए हैं, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो पूरी एक जनरेशन एंजाइटी की शिकार हो रही है। एंजाइटी बढ़ते बढ़ते नर्वसनेस की तरफ चली जाती है, और वही नर्वसनेस चलते चलते डिप्रेशन का रूप ले लेता है। ये डिप्रेशन इतना भयंकर हो जाता है कि फिर इसका इलाज कहां से करें, कैसे करें, ये बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। और जो जेन जी है उन पर इस डर ने किस तरह प्रभाव डाला है, अगर आप नोटिस करेंगे तो एक वर्ड जेन जी के साथ बड़ा कॉमन हो चला है। वो कहते हैं वी आर इंट्रोवर्ट्स, आई एम इनटू माय ओन शेल। अगर आप आजकल की पीढ़ी के बच्चों को देखेंगे तो जब कोई बुजुर्ग सामने लिफ्ट में मिल जाए तो उन्हें झुककर नमस्ते नहीं करते वे, कोई अनजान मिल जाए तो एक मुस्कान तक चेहरे पर नहीं आती। क्या हो गया ऐसे? ये कम्युनिकेशन किस लिए और क्यों? मेरी राय में जो पहली कड़ी में चर्चा हुई थी, संवाद। हम सभी संवाद करना भूल चुके हैं, और इस डर के साथ में जो एक और बड़ा रूप लिया है, एक बहुत बड़ी तौर पर प्रभाव डाला है इन सारी बातों पर, वो है टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई, हम सबके हाथों में एक एक स्क्रीन आता गया, हमारा फैमिली टाइम घटता गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमोशंस डोंट गो टुगेदर, और ये संतुलन बिगड़ते बिगड़ते अब इस हद तक पहुंच चुका है कि जो जेन जी है वो पूरी तरह टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले चुकी है, और जो पहले वाली जनरेशन है वो अब तक इस टेक्नोलॉजी से जूझ रही है। और ये असंतुलन जब तैयार हो गया है, जब ये पैदा हो गया, ये पनपने लग गया है, तो दो पीढ़ियों की दूरी और बढ़ गई है। ये जनरेशन गैप और वाइड हो चुका है, और इस जनरेशन गैप को पाटना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जेन जी को लगता है कि पहले वाली पीढ़ी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, पहले वाली पीढ़ी को लगता है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे चल रहे हैं, और इसका कारण है कि जेन जी आजकल की पीढ़ी को लगता है वी आर अनलव्ड, हमें समझा नहीं जा रहा है, हमसे प्यार नहीं किया जा रहा है, हम चाहे कुछ भी कर ले ना हमारी तारीफ होगी,
न कोई हमसे हंसकर बात करेगा। और इसी का प्रोजेक्शन वो अपने आप पर इस समाज में बिहेवियर के तौर पर लेकर आ रहे हैं। तो इन सारे बातों का सल्यूशन क्या, हल कैसा? मैंने पिछले वीडियो में अपनी एक कविता की 4 लाइनें पढ़ी थी, आज फिर से पढ़ना चाहूंगी और यही कहना चाहूंगी, खुद को जाहिर करें, अपने मन की बातें बोलें। आप अपने घर में बोल सकते हैं, घर में बोले, दोस्तों से बोले, आसपास वाले लोगों से बोलें। और टेक्नोलॉजी जिसकी मैं बात कर रही हूं, जब इसका विपरीत प्रभाव है तो इसका कोई बहुत अच्छा प्रभाव भी है, और वो प्रभाव है कि हम अपने तरह के लोगों से स्क्रीन के जरिए जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो व्हाट्सएप पर बहुत सारे आर्टिस्टिक ग्रुप हैं, एक ही इंटरेस्ट के बहुत सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर बातें करते हैं, मन की सारी चीजें शेयर करते हैं, अपना आर्ट शेयर करते हैं। इससे खूबसूरत क्या हो सकता है कि पूरी दुनिया इस एक स्क्रीन में आकर खुद को शेयर कर रही है, खुद की बातों को साझा कर रही है। अपनी उसी कविता को फिर से दोहराती हूं और फिर से अनुरोध करती हूं आप सभी से, प्लीज खुद को जाहिर करें। बेहद जरूरी है खुद के लिए बोलना, खुद से बोलना, खुद को बोलना, लोगों को खुद तक पहुंचाना, खुद को लोगों तक पहुंचाना। कह दो दिल की उलझी बातें, कह दो तो सब सुलझी बातें, कल का ठौर ठिकाना कैसा, आज ही कह दो आज की बातें, आज ही कह दो आज की बातें। घुट-घुट कर जो काटी रातें, भोर लगी जब नींद को आते, जो मन में था वो कहते जाते, आज ही कह दो आज की बातें, आज ही कह दो आज की बातें। मैं प्रगति बच्छावत शेर शराबा मंच के साथ आप सबके लिए, आप सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।